एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। इस वीडियो में हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स क्या होता है उसको पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जितने भी मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम है ट्राइंगल चैप्टर के उसको एक एक करके कवर करेंगे। मेनली मैंने इसमें पांच थ्योरम कवर करना है। पहला जो है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जिसको हम इन शॉर्ट में बीपीटी बोलते हैं। दूसरा है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। एंड तीसरा है एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। एंड फोर्थ है साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। एंड फिफ्थ है साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो इन पांचों थ्योरम को हम एक ही वीडियो में इसको प्रूफ करेंगे एक एक करके। तो पहला टॉपिक है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, उसको हम देखेंगे। तो उसके पहले मैं बेसिक डेफिनेशन बता दूं आपको, जो सिमिलर फिगर्स का। सिमिलर फिगर में जो कंडीशन होती है कि जो साइज है वो मैटर नहीं करता है, साइज छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन जो शेप है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे क्या कंडीशन होती है। दो ट्राइंगल को हम कब सिमिलर बोलेंगे, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जैसे मैंने यहाँ पे दो ट्राइंगल बनाया तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, जैसे ये वाला एंगल, मैं इसका नाम दे देती हूँ एंगल ए बी सी, और यहाँ पे डी ई एफ। तो जो ये एंगल ए है वो एंगल डी के बराबर हो, एंगल बी है एंगल ई के बराबर हो, एंगल सी एंगल एफ के बराबर हो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हो वो कैसा हो, साइड्स आर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। और जो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, जैसे कि ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये साइड, ये साइड, और ये वाली साइड, ये वाली साइड, इनकी जो रेशियो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर बोलूँ यहाँ पे 3/1.5 है ये ये साइड का और ये साइड का रेशियो, तो ये कितना आएगा, यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो ऊपर 30 जाएगा, 15 टू सा, तो ये 2 आएगा, 2/1 रेशियो आएगा। सेम इसी तरीके से जब मैं इसको निकालूंगी और इसको निकालूंगी तो इनका जो रेशियो आएगा वो तीनों में बराबर आएगा, 2/1, 2/1, 2/1। ठीक है, तो ये होती है कंडीशन अगर हम किसी भी दो ट्राइंगल को सिमिलर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट थ्योरम आते हैं अपना जो मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 में क्या है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल to intersect the other two side in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर एक लाइन ड्रॉन किया जाए जो कि पैरेलल है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ट्राइंगल बनाया हुआ ए बी सी, और यहाँ पे एक हमने लाइन खींचा जो कि पैरेलल है किसके, बेसिक के, और ये अदर टू साइड को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो हमें ये बताना है कि ये जो रेशियो होगा इनका ए डी से लेके डी बी का और ए ई से लेके ई सी का, ये कैसा होगा, बराबर होगा। तो हम सबसे पहले जो थ्योरम का एक प्रूफ करने का पैटर्न होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे कि गिवन में क्या दिया हुआ है। तो गिवन में हमें ए बी सी ट्राइंगल है जहाँ पे हमें ये बता दिया गया है कि जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो लाइन कैसी है, पैरेलल है, मीन्स कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी। दूसरी चीज हमें प्रूफ क्या करनी है, प्रूफ में लिखेंगे टू प्रूफ में ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी, इनका जो रेशियो है वो बराबर है, यही हमें प्रूफ करना है। तो हमें यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में मैं करूँगी जॉइन बी ई एंड सी डी, ड्रॉ डी एम इज परपेंडिकुलर ए सी एंड ई एन इज परपेंडिकुलर ए बी। हमें जो ये बी ई है और डी सी है इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। फिर इसके बाद मैंने ड्रॉ किया है जो ये ए ई है, ए ई के ऊपर मैंने डी एम ड्रॉ किया है जो कि परपेंडिकुलर है, मीन्स कि 90 डिग्री बना रहा है उसके ऊपर। सेम इसी तरीके से मैंने क्या किया है, ए डी के ऊपर ई पॉइंट से एक यहाँ पे लाइन खींची है, इस तरह से खींची है कि ये इसके परपेंडिकुलर हो, मीन्स कि 90 डिग्री बना रहा हो। ये तो पूरा फिगर का हो गया। अब हम इसमें क्या करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ना प्रूफ में देखेंगे ट्राइंगल, अगर मैं देखूं ए डी ई में, और ट्राइंगल अगर इसमें देखूं ए डी ई, इस ट्राइंगल में अगर मैं लूँ, फॉर्मूला क्या होता है, जो किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम ये लेकर चलते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये वाला ट्राइंगल मैं कंसीडर कर रही हूँ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, इस ट्राइंगल का मैं एरिया कैसे निकालूंगी, हाफ, फॉर्मूला लगाया हाफ, फिर इसके बाद बेस क्या लिया है, ए डी, फिर उसके बाद परपेंडिकुलर क्या है, डिस्टेंस ई एन है। सेम इसी तरीके से हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, बी डी ई, बी डी ई, सेम इसी तरीके से बी डी ई लेंगे। तो
क्यों मैंने यहाँ पे लिया बी डी ई, क्योंकि जो इसका भी परपेंडिकुलर साइड है वो ई एन ही है। तो इसका भी फॉर्मूला सेम हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या होगा यहाँ पे बी डी होगा, और इसकी जो परपेंडिकुलर हाइट मीन्स की हाइट होगी इस ट्राइंगल की, तो वो कितनी होगी ई एन। दो इक्वेशन मिले। सेम सिमिलरली इसी तरीके से हमें क्या करना है, ट्राइंगल लेना है ए डी ई। सेम फिर से मैंने वही ट्राइंगल लिया, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे एक लाइन तो मैंने यूज़ कर दिया एक हाइट, बट एक हाइट यहाँ पे बच रही है। तो सेम इसी तरीके से मैं क्या करूँगी, इस हाइट को कंसीडर करूँगी। फॉर्मूला सेम रहेगा, हाफ हाफ इनटू, अब जो हमारा बेस हो गया वो क्या हो गया ए ई हो गया, और इसके ऊपर जो डिस्टेंस हो गया वो कौन सा हो गया डी एम हो गया। तो मैंने यहाँ पे लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम। एकदम सिमिलरली हम जो यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल ले रहे थे, सिमिलरली इसी तरीके से ये वाला ट्राइंगल लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी ई सी वाले ट्राइंगल में। अब जो ये हाइट हो जाएगी, ये वाला पूरा ट्राइंगल कंसीडर करना, ये इसमें जो हाइट हो जाएगी वो कितना होगा डी एम होगा। बेस तो मैंने ई सी लिया है, लेकिन जो हाइट होगी इसके वो कितना होगा डी एम। तो ये चार इक्वेशन हमारे पास क्या हो गए, निकल के आए हैं। ओके ये जो चारों इक्वेशन निकल के आया था, अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से। तो इक्वेशन 1 क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई का जो निकल के आया था हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन, और जो दूसरा था एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, वो किसके बराबर था, हाफ इंटू डी बी इंटू ई एन। तो इसमें ये चीज़ें हाफ इंटू हाफ ये कैंसिल, ई एन कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आया एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी आया। इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन ए। फिर इसी तरीके से मैं इसको डिवाइड करूंगी, तो इसमें भी हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, डी एम कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या ए सी अपॉन ई सी बचेगा। और ये किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी। ये इक्वेशन मैंने बी मान लिया। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे जो ये दोनों ट्राइंगल बन रहे थे, ट्राइंगल बी डी ई और ट्राइंगल डी ई सी, ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस पे लाई कर रहे हैं, और हम जानते हैं ये वाला जो लाइन है वो कैसी है, पैरेलल है, और ये सेम बेस पे लाइन कर रहे हैं। तो हमने थियरम पढ़ा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो कि है 9th में, कि अगर आपको एक बेस पे सेम बेस पे दो ट्राइंगल मिल रहे हैं, और उनकी जो बीच की लाइन है मीन्स की जो लाइन है वो कैसी है, पैरेलल है, पैरेलल लाइन के बीच में, तो थियरम का कहना ये है कि जो दोनों ट्राइंगल का एरिया हो जाता है वो बराबर हो जाता है। तो नाउ ट्राइंगल बी डी ई और ट्राइंगल डी ई सी ये सेम बेस पे है, सेम बेस कौन सा है डी ई है, और पैरेलल लाइंस कौन सी हैं, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, जो कि हमें स्टार्टिंग में ही दे दिया था कंस्ट्रक्शन, जब हम थियरम में ही दिया था कि ये जो दोनों लाइन है वो कैसी है, पैरेलल है। तो ये दोनों एरिया कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, मीन्स कि जो एरिया ऑफ बी डी ई है वो बराबर होगा एरिया ऑफ डी ई सी के। तो इसको मैं इक्वेशन मैंने स्टार करके कर दिया है। तो अब मैं देखो यहाँ पे कंसीडर करूँगी जो ये जो इक्वेशन आया है, क्या मैं बी डी ई की जगह पे ये दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगे। क्यों, कैसे बराबर हो जाएंगे, क्योंकि बी डी ई जो एरिया है वो इस एरिया के बराबर है। तो मैं अगर ये उठाऊँ पूरा, और इसकी वैल्यू कितनी है ए डी अपॉन डी बी, तो क्या मैं इसकी जगह पे ये भी लिख सकती हूँ, बी डी ई की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, डी ई सी की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, बी डी ई लिख सकती हूँ। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बराबर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये जो बचेंगे ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं ये लिख सकती हूँ कि जो एरिया ऑफ ए डी ई है अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई, और एरिया ऑफ ए डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई सी, क्योंकि ये दोनों एरिया को हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है। फिर अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ। ओके अब थ्योरम हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे थ्योरम 6.2, जो कि हम बोलते हैं इसको कन्वर्स और बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम, कन्वर्स और बीपीटी। तो इस थ्योरम में क्या कह रहा है कि इफ अ लाइन डिवाइड, देखो उसमें पीछे में हमने 6.1 में क्या पढ़ा, बीपीटी में क्या पढ़ा, कि अगर आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, ठीक है, इस पॉइंट से फॉर एग्जांपल मैंने किसी एक साइड के पॉइंट से क्या किया, एक लाइन खींचा जो कि दो ट्राइंगल के दो साइड पे क्या कर रहे हैं, अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहे हैं। लेकिन ये जो लाइन बन रही थी वो कैसी बन रही थी, पैरेलल बन रही थी। ये हमें थ्योरम में गिवन था, और हमें क्या करना था,
ये प्रूफ करना था कि जो इनका रेशियो होगा ये कैसा होगा, बराबर होगा, मीन्स कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन क्या होगा, ई सी होगा। ये चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। अब इसका कन्वर्स का कहने का मतलब क्या है कि अब हमें ये चीज़ दिया होगा कि जो ये रेशियो हमें दिया होगा, मीन्स कि ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी दिया होगा। अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं। इतना हमें कन्वर्स में करना है। तो हम करेंगे, सबसे पहले हमें जो गिवन में दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे। तो गिवन में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ट्राइंगल ए बी सी, डायग्राम पहले देख लेते हैं। ए बी सी ट्राइंगल दिया हुआ है और मैंने यहाँ पे डी ई एक लाइन बनाई हुई है। मुझे प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है ये किसी मतलब यहाँ पे एक मैंने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, तो ये जो लाइन है ये लाइन इसके पैरेलल है, यही हमें प्रूफ करना है। तो गिवन में हमें ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ है, एक लाइन जो कि डी इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को एट द इंटरसेक्ट करिए ए बी को एट पॉइंट डी पे और ए सी को इंटरसेक्ट करिए एट पॉइंट ई पे। तो इससे ये हुआ कि जो ए डी है अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी ये कैसे हैं, बराबर हैं। तो हमें प्रूफ में क्या करना है, प्रूफ में ये करना है कि ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं। तो कंस्ट्रक्शन मैंने बस इतना किया है कि जो डी ई है, डी ई डैश, यहाँ पे एक पॉइंट लिया है डी ई डैश, उसको मैंने माना है कि ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, मुझे कंस्ट्रक्शन मैंने किया हुआ है। मुझे प्रूफ ये करना है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, लेकिन मैंने माना कि जो डी ई है पैरेलल है वो किसके है, बी सी के पैरेलल है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन किया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं अपना। प्रूफ में हमें ये चीज़ दी है, हमने जैसे कि ड्रॉ किया डी इज पैरेलल टू बी सी। अगर ये पैरेलल हो गया तो जो बेसिक जो बाई हमने बीपीटी पढ़ा थ्योरम 6.1 में, ये वाला देखना, ये वाला ये लाइन भूल जाओ। तो इसका मतलब जो ये रेशियो होगा ए डी से अपॉन डी बी, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, इनका रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि हम जानते हैं अगर लाइंस पैरेलल हैं और फिर उनके जो रेशियोज हो जाते हैं वो कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ये पहला इक्वेशन निकल के आया। फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड ओके, दूसरा इक्वेशन क्या था, ये जो हमारे पास गिवन था, ये हमें जो गिवन में दिया हुआ था, तो गिवन में दोनों इक्वेशन में अगर हम चेक करेंगे तो ए डी अपॉन डी बी और ए डी अपॉन डी बी बराबर है। इसका मतलब ये हो जाएगा, तो ये दोनों भी जो हो जाएंगे वो बराबर हो जाएंगे। तो मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से इसको दोनों को बराबर कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इक्वेशन एडिंग 1 ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड में क्या करूँगी, 1 को ऐड करूँगी। जैसे ही मैंने 1 को ऐड किया, यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगी, ए डैश इंटू 1, फिर इसके बाद ए डैश इंटू 1, ये क्रॉस में गया और ये नीचे मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो ये पूरा टर्म आ गया, निकल के आया। ठीक है, फिर इसी तरीके से ए ई अपॉन ई सी है +1, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे क्रॉस करूँगी, नीचे कुछ नहीं था तो मैंने अपॉन 1 ले लिया है, फिर मैं इसको यहाँ से इसको क्रॉस करूँगी और इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए ई डैश प्लस ई डैश सी, तो ये किसके बराबर हो रहा है, ए सी के बराबर हो रहा है। तो मैं क्या इसकी जगह पे ए सी लिख सकती हूँ, तो मैंने इसकी जगह पे ए सी लिख दिया है क्योंकि ये दोनों टर्म मिलके बने हुए हैं इसलिए, और नीचे जो जैसा था ए डैश सी लिख दिया है। सेम इसी तरीके से ए सी जो है ए सी अपॉन ई सी, यहाँ पे ए ई देखेंगे, ए ई प्लस ई सी, तो ये किसके बराबर होगा, सेम फिर वही ए सी के बराबर होगा और नीचे हो जाएगा ई सी, तो ये वाला कैंसिल और यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन ई डैश सी और 1 अपॉन ई सी। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये दोनों पॉइंट कैसे आ जा रहे हैं, बराबर आ जा रहे हैं। जो ई डैश सी है और ई सी है, ये दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि जो ई डैश है ना वो इसके ऊपर कोइंसाइड कर रहा है, मीन्स पॉइंट एक ही है, हमने वो भले ही अलग से लिया हुआ है माना है, लेकिन ये जो पॉइंट है एक्चुअली में यही है, उसी पॉइंट में आ रहा है क्योंकि दोनों बराबर आ गए। अगर ऐसा है तो डी ई हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम जानते हैं हमने इस कंस्ट्रक्शन में ही किया था कि डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी, तो डी ई डैश, अब ई डैश किसके बराबर है, इसके ई डैश यहाँ पे ई के बराबर। ठीक है, तो वो हो जाएगा डी ई इज पैरेलल टू बी सी, जो कि हमें इस थ्योरम में यही प्रूफ करना था। ओके, नेक्स्ट करेंगे
नेक्स्ट थ्योरम 6.3, इसमें मैंने वही सेम लिखा है, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होने चाहिए। यहाँ पे बस बताया है कि अगर दो ट्राइंगल है जैसे ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, दो, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने बराबर किए हुए हैं। कब सिमिलर होंगे, तो इन दोनों को करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर करके, और फिर दूसरी कंडीशन क्या थी, ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन डी एफ, ये बराबर होने चाहिए। तो लिखने का तरीका कैसे होता है, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। याद रखना है, लेकिन यहाँ पे जो एंगल ए है, एंगल किसके बराबर है, डी के बराबर है, तो उसी पोजीशन पे आनी चाहिए, ठीक है, लिखने का पैटर्न चेंज नहीं हो सकता है। ओके, तो थ्योरम 6.3 हम करेंगे इस में। थ्योरम 6.3 में क्या कह रहा है कि अगर इफ in a two triangle corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio, hence the two triangles are similar। तो हमें यहाँ पे दिखाना है कि अगर हमारे पास इफ इन टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स है वो कैसे हैं, इक्वल हैं, देन करस्पॉन्डिंग देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, हेंस हमें ये बताना है कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें गिवन में है दो ट्राइंगल ए बी सी डी और डी ई एफ, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है, और हमें ये प्रूव कर देना है कि जो इनका रेशियो होगा वो कैसा होगा, बराबर होगा। और फिर अगर ये रेशियो बराबर हो गया तो हमें दो कंडीशन मिल गई जो हमें चाहिए होती है, पहला कि इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो, दूसरा कि इनके साइड का रेशियो बराबर हो, सेम हो। तो अगर ऐसा मिल गया तो हम दोनों ट्राइंगल को क्या बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन में हमें देखना है, गिवन में ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ सच दैट जो एंगल ए है वो बराबर है एंगल डी के, एंगल बी है वो बराबर एंगल ई के, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। हमें प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल ए बी है, ए बी सी है, और ट्राइंगल डी ई एफ है वो क्या है, सिमिलर है। हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन इस तरीके से हमें करना है, यहाँ पे डी ई एफ में मैंने दिखा है करना है। तो पॉइंट पी लिया ऑन द साइड डी ई, पॉइंट क्यू लिया ऑन द साइड डी एफ। लेकिन ये जो पॉइंट हमें इस तरीके से लेने हैं कि जो पी डी की लेंथ है वो बराबर हो ए बी के, ठीक है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। इस तरीके से मुझे लेना है, इस तरीके से इस पे पॉइंट ड्रॉ करनी है। तो रिस्पेक्टफुली एंड फिर इसके बाद हमें क्या करना है, पॉइंट पी एंड क्यू को ज्वाइन कर देना है। प्रूफ में देखते हैं, प्रूफ में हमें क्या निकल के आएगा, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी पी क्यू, ए बी सी और डी पी क्यू ये वाले ट्राइंगल लेने हैं। तो इसमें हमें ए बी इज इक्वल टू डी पी, ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, क्योंकि अभी हमने जस्ट कंस्ट्रक्शन किया है कि ये इसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और जो एंगल ए है एंगल डी के बराबर है, ये तो हमें ऑलरेडी गिवन में है। तो हमें तीन चीज़ें मिल गई, एंगल ए और ये साइड और ये साइड। तो साइड एंगल साइड, इससे क्या हो गया, ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट हो गए। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताती हूँ कॉन्ग्रेंट फिगर्स क्या होते हैं। उनकी जो साइज शेप सब कुछ जो रहता है वो एग्जैक्टली सेम रहता है। मैं समझ सकते हो कि ऐसा एकदम कॉपी होना चाहिए, एग्जैक्ट। जैसे कोई ट्राइंगल है 60, फॉर एग्जांपल इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया तो सेम उसके जैसा ही दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है जो कि उसका एंगल 60 60 60 हो, दूसरे ट्राइंगल का भी क्या हो, 60 60 60 हो, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रेंट फिगर बोलेंगे। एकदम सेम होना चाहिए, साइज भी सेम होनी चाहिए, शेप भी सेम होनी चाहिए, उसी को हम बोलते हैं कॉन्ग्रेंट फिगर्स। तो उसमें हमें क्राइटेरिया होते थे पढ़ने के लिए, वो तो हमने 9th में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमें मिल के आया कि जो ए बी है, यहाँ पे एंगल एक निकल के आया, ये साइड है, ये एक एंगल है, फिर साइड है, ठीक है। तो साइड एंगल साइड से हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये जो एंगल होगा, जो एंगल पी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, एंगल सी हो जाएगा एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। ये कैसे होगा, बाई सी पी सी टी से, जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट फिगर्स, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हम ऐसा बोलेंगे, ठीक है। बट लेकिन जैसे हमने निकाला एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, ये कैसे निकाला, बाई सी पी सी टी से, लेकिन हमें यहाँ पे दिया हुआ है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। अगर यहाँ पे दिया है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए गिवन में है, तो ये दोनों बराबर, इसका मतलब ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सिंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं
कि जो एंगल P है वो किसके बराबर है, एंगल E के बराबर है। एंगल P एंगल E के बराबर है। ओके, thus हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल P इज इक्वल टू एंगल B, एंगल B इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू एंगल E। अब देखो यहाँ पे डायग्राम में एंगल P ये बराबर है हो गया एंगल E के। ये कब होता है, जब ये दोनों लाइन कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। इसको मैं मान लेती हूँ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ये होता है इसके बराबर होते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ये। अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है तो इसका मतलब ये जो दोनों लाइन होगी वो कैसी होगी, पैरेलल होगी। तो हम यहाँ से लिखेंगे फॉर लाइंस पी क्यू एंड ई एफ विद ट्रांसवर्सल कौन सा लेंगे, पी ई लेंगे। हेंस हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो पी क्यू है वो बराबर है। क्यों बराबर हुआ, क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर कर दिए हमने, ठीक है। तो ये लाइन कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ, तो बाई सीपीसीटी से हम ये चीज लिख सकते हैं, इनका रेशियो है ना, डी पी अपॉन पी ई डी क्यू अपॉन क्यू एफ। हमने अभी जो थ्योरम 6.1 में प्रूव किया उससे हम लिख सकते हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल मिल गई तो जो यहाँ से जो इंटरसेक्ट कर रहा है मीन्स कि यहाँ पे इनका रेशियो कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सेम वही मैंने लिखा है, डी पी अपॉन पी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। फिर इसके बाद अब डी पी किसके बराबर है, डीपी अपॉन, ओके मैंने उल्टा किया है इसको, जस्ट रिवर्स किया है। देखो यहाँ पे हमने रिवर्स करना है, ये डीपी अपॉन पीई था तो इसको रिवर्स कर दिया तो पीई अपॉन डीपी हो गया। सेम इसको भी रिवर्स करना होगा तो ये क्यू एफ अपॉन क्या हो गया, डी क्यू हो गया। अब हमें क्या करना है, एडिंग ऑन द वन ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड पे वन को ऐड करना है। तो पीई अपॉन डी पी प्लस वन, क्यू एफ अपॉन डी क्यू प्लस वन करना है। तो नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम मान लेते हैं वन, और यहाँ पे भी हम मान लेते हैं वन। अब हम इसको कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी ई इंटू क्या हो जाएगा, वन पी ई हो जाएगा। तो पी लिख दिया, बीच में साइन प्लस की है तो प्लस लगा दिया, डी पी इंटू वन तो डी पी हो गया, और नीचे डी पी इंटू वन क्या हो जाएगा, डी पी। सेम इसी तरीके से इसको भी करेंगे, क्यू एफ इंटू वन तो क्यू एफ हो गया, डी क्यू इंटू वन डी क्यू अपॉन डी क्यू हो गया। अब देखो पी ई अपॉन डी पी, पीई प्लस सॉरी पीई प्लस डीपी, पीई प्लस डीपी, तो ये किसके बराबर हो रहा है, डीई के। सेम इसी तरीके से क्यू एफ अपॉन डी क्यू, क्यू एफ अपॉन सॉरी प्लस डी क्यू, तो ये किसके बराबर हो गया, ये मान लो तो एक टुकड़ा, ये दो टुकड़ा। अगर इन दोनों टुकड़े को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, डी एफ, ठीक है। तो ये डी एफ के बराबर हो गया, इसको मैंने स्टार करके दे दिया है। एंड बाय कंस्ट्रक्शन में हमने क्या बताया था कि जो डी बी है, ये वाली जो लेंथ है वो किसके बराबर है, ए बी के, और जो ये वाली लेंथ है वो किसके बराबर है, ए सी के। तो मैंने बस इसी इक्वेशन में इसको क्या किया है, पुट किया है, और फिर इसके बाद जस्ट रिवर्स किया है। तो ए बी अपॉन डी ई हो गया और ए सी अपॉन डी एफ हो गया। तो इसको मैंने दो स्टार करके इक्वेशन दे दिया है। सिमिलरली हमें जो दिया हो जाए, मतलब ए बी अपॉन डी ई बी सी अपॉन ई एफ। अब देखो बी सी अपॉन ई एफ कैसे आया, यहाँ पे तो ए सी था तो यहाँ पे बी सी कैसे आ गया। जैसे यहाँ पे हमने ये प्रूफ किया कि ए बी अपॉन डी ई और फिर इसके बाद ए सी अपॉन डी एफ, इस ये तो हमने इसी तरीके से प्रूव किया। सिमिलरली आप कैसे प्रूव कर सकते हो इसको भी, सिमिलरली हम लिखेंगे डायरेक्ट ए बी अपॉन डी ई ये बराबर होगा बी सी अपॉन ई एफ के, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन से हम कंपेयर करके इन तीनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, क्योंकि इसमें ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, आई थिंक आपको ये दिखाई नहीं दिया, मैं वापस बताती हूँ। यहाँ पे देखो मैंने दिया डी ई अपॉन ए बी इज इक्वल टू डी एफ अपॉन ए सी, इसको जस्ट रिवर्स करो, ये रिवर्स होने के बाद क्या हो जाएगा, डी ई ए बी ऊपर चला जाएगा, डी ई नीचे चला जाएगा, ए सी ऊपर चला जाएगा, डी एफ नीचे चला जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से हमें ये प्रूव करना होगा, यहाँ पे बस इतना लिखना है ए बी अपॉन डी ई ये बराबर होगा बी सी अपॉन ई एफ के। तो इन दोनों इक्वेशन में अगर हम देखेंगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कॉमन है, तो ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपस में ये तीनों बराबर हो जाएंगे अगर हमने यहाँ पे दिखा दिया कि ये रेशियो बराबर है, और एंगल में हमें दिया था, गिवन में हमें दिया था कि जो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल है। तो हमें अगर किसी दो फिगर को सिमिलर बताना है तो उनके एंगल्स इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल बता दो, और दूसरी चीज़ कि उनके रेशियो बराबर बता दो। तो
तो इससे क्या हो गया, जो ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल DEF के। ओके, जो हमने पीछे थ्योरम प्रूफ किया वो क्या था, एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ये हम इसको क्या बोलते हैं, जो थ्योरम 6.4 है, साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, इसमें हम ये प्रूफ करेंगे, if in two triangles side of one triangles are proportional to, that is in the same ratio of the side of other triangle, then their corresponding angles are equal, hence two triangles are similar। पिछले वाले थ्योरम में हमने क्या प्रूफ किया कि अगर आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिए हैं तो हमें क्या दिखा देना है, करस्पॉन्डिंग साइड्स जो इनके रेशियो है उनको बराबर दिखा देना है। तो वो कौन सा हो गया, एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, और इसमें क्या करना है हमें कि आपको ये दिया हुआ है कि इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो बराबर है, वो सेम है, और हमें ये प्रूफ करना है कि इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो यहाँ पे हमें दो ट्राइंगल दिया हुआ है, ये जो क्राइटेरिया हम यूज़ करेंगे, अगर मुझे जो एग्जांपल्स में है जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, अगर आपको दो ट्राइंगल दिया हुआ है और उनके जो साइड का रेशियो है, तीनों साइड का रेशियो सेम दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि जो दोनों ट्राइंगल होंगे वो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। किस क्राइटेरिया से होंगे, क्योंकि हमने थ्योरम में प्रूव किया बाई साइड साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, इन ब्रैकेट में करके हम वो लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाता है, वहाँ पे हमें वो प्रूफ करनी नहीं होगी, हम वहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। किस क्राइटेरिया से हुआ, तो साइड साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हमने डायरेक्ट बोल दिया कि जो दोनों ट्राइंगल है वो कैसे हैं, सिमिलर है। ठीक है, ये थ्योरम में हमें प्रूव करना होगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो गिवन में दिया हुआ है वो लिखते हैं। गिवन में हमें दिया है इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। तो हमें दिया हुआ है कि जो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो हैं AB अपॉन DE, AC अपॉन DF, BC अपॉन EF। ठीक है, ये हमें इक्वल दिए हुए, सेम दिए हुए हैं। हमें प्रूव करना है कि एंगल A एंगल D के बराबर है, एंगल B एंगल E के बराबर है, एंगल C एंगल F के बराबर है। अगर ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं, मिल रही हैं, तो हम इन दोनों ट्राइंगल को क्या बोल देंगे, सिमिलर बोल देंगे। कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन हमने सेम करना है जैसे पिछले थ्योरम में किया था कि पॉइंट इस तरीके से लेने हैं DE पे और DF पे कि जो DP की लेंथ हो वो AC के बराबर हो और जो AC की वो DQ के बराबर हो। ठीक है, इस तरीके से मुझे लेना है। ओके, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। मैंने कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे लिखा है। प्रूफ में सबसे पहले चीज़ तो हमें ये दी हुई है, जो इनकी करस्पॉन्डिंग रेशियो है AB अपॉन DF, AC अपॉन DF। ठीक है, ये दिया हुआ है। हमने इन्हीं दोनों को क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास इन्हीं दोनों की वैल्यू हमें दी हुई है। वैल्यू मतलब जो हमने कंस्ट्रक्शन से निकाला है। तो मैं AB की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, DP, AC की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, DQ। और ये कैसे लिखा, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में किया। अगर ये ऐसा हो गया DP अपॉन PE, DQ अपॉन QF, ये रेशियो है, मीन्स कि बराबर है, तो इससे मतलब हम यहाँ से ये बोल सकते हैं बाय कन्वर्स थ्योरम से कि ये जो दोनों लाइन है वो क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। अभी हमने कन्वर्स में किया, कन्वर्स ऑफ BPT, तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT से हम ये बोलेंगे जो PQ है वो पैरेलल हो जाएगा EF के। ओके, नाउ अगर हमने क्या कर दिया, इनको PQ इज पैरेलल टू EF दिखा दिया। ठीक है, तो ये जो एंगल हो जाएगा एंगल P, ये बराबर हो जाएगा एंगल E के, एंगल Q एंगल F के। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यही मैंने लिखा है, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाएंगे। फिर हम ट्राइंगल लेंगे इन DPQ में और ट्राइंगल पूरे ट्राइंगल में DEF, छोटा वाला ट्राइंगल फिर इसके बाद बड़ा वाला ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल में देखेंगे, हमने ये प्रूफ किया है कि जो एंगल P है वो एंगल E के बराबर है। छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल P और बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल E, छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल Q, बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल F। ये चीज़ हमने प्रूफ की है। तो अगर आपके पास जो सिमिलैरिटी हमने एंगल एंगल क्राइटेरिया वाला पढ़ा था, अगर आपके पास सिर्फ दो एंगल मिल रहे हैं, तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो अगर दो एंगल इक्वल मिल रहे हैं, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल मिल रहे हैं, तो जो तीसरा एंगल होगा वो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे दो एंगल मिल रहे हैं, तीसरा एंगल अगर हम यहाँ पे तीसरा एंगल भी देख रहे हैं तो ये बड़े छोटे वाले ट्राइंगल में, बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल D क्या है,
कॉमन है, तो आप एक स्टेप यहाँ पे भी ये लिख सकते हो, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल टी। तो ये कैसे है, एंगल दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। तो ये दोनों, अब देखो हमने प्रूफ वही किया था, एंगल एंगल जो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया थी, अगर तीनों एंगल आपको बराबर मिल रहे हैं तो हम उन एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हम क्या बोल सकते हैं, जो दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से ये बोल सकती हूँ कि जो एंगल डी पी क्यू है और एंगल जो डी एफ है वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। किस क्राइटेरिया से, बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से, क्योंकि हमने तीनों एंगल जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है उसको हमने बराबर दिखा दिया। अगर ऐसा हो गया, हमने इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर दिया, सिमिलर दिखा दिया, तो इसका मतलब ये जो इनका रेशियो हो जाएगा डी पी अपॉन पी ई, डी पी सॉरी डी पी अपॉन डी ई। हाँ, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डी पी अपॉन डी ई डी क्यू अपॉन डी एफ, मीन्स कि ये छोटे वाले ट्राइंगल का, फिर इसके बाद बड़े वाले ट्राइंगल का, फिर छोटा वाला ट्राइंगल, फिर बड़े वाले ट्राइंगल की साइड का रेशियो। ये हमने एग्जाम्पल में एक प्रूफ किया था कि ये भी होता है, जो करस्पॉन्डिंग साइड आर सिमिलर, ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। अगर जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो कैसी हैं, सिमिलर ट्राइंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो कैसे होते हैं, प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ऑल्सो अगर हमें ये चीज़ दिया है, क्योंकि गिवन में है ए बी अपॉन डी ई, हमें यहाँ पे दिया है ए बी अपॉन डी ई, और हम लेंगे बी सी अपॉन ई एफ, ये भी चीज़ हमें क्या है, गिवन में है। ओके, मैंने इसको सेम वही उतारा है, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ए बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डी पी, बी सी की जगह पे सेम हम वही लिखेंगे, सबको सेम उतारेंगे। ये मैंने क्यों लिखा ए बी की जगह पे डी पी, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में ही किया था कि जो ए बी की वैल्यू है वो किसके बराबर है, डी पी के बराबर है। और जो पीछे इक्वेशन 1 आया एंड 2 आया, इन दोनों में ये कॉमन था कि जो डी पी अपॉन डी ई है, दोनों कॉमन था। तो इसका मतलब यहाँ से हम ये लिख सकेंगे, जो पी क्यू अपॉन ई एफ है, पहले इक्वेशन में ये था कि जो डी पी अपॉन डी ई है वो बराबर है पी क्यू अपॉन ई एफ के, ये पहला इक्वेशन था और ये दूसरा इक्वेशन है। तो इन दोनों में ये चीज़ कॉमन है, डी पी अपॉन डी ई, तो ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो पी क्यू अपॉन ई एफ इज इक्वल टू पी सी अपॉन ई एफ। फिर यहाँ पे ई एफ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के बराबर हो जाएगा। हम दोनों ट्राइंगल लेंगे ए बी सी और ट्राइंगल लेंगे डी पी क्यू। इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम देखें तो ये वाला साइड बराबर है, ये वाली साइड बराबर है। ये कैसे बराबर निकला, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से। और फिर हमने यहाँ पे बी सी इज इक्वल टू पी क्यू को बी सी इज इक्वल टू पी क्यू, ये जस्ट अभी हमने क्या किया है, प्रूफ किया है। इन तीनों साइड से, मतलब कि यहाँ पे साइड 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 से तीन साइड साइड साइड, इन तीनों, क्योंकि तीनों साइड निकल गई, तो हम इन दोनों ट्राइंगल को क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। किस क्राइटेरिया से, बाई साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी से। ठीक है, अगर ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल, एंगल ए एंगल डी के बराबर, एंगल बी एंगल पी के बराबर, एंगल सी एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमें ये चीज़ दिया था स्टार्टिंग में, हमने ये प्रूव किया था, जो एंगल पी है वो एंगल ई के बराबर है, एंगल क्यू है वो एंगल एफ के बराबर है। देन अगर हम देखेंगे यहाँ पे, हमें पहले से ही दिया हुआ था एंगल P इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। तो इन दोनों में हम देखेंगे कॉमन, यहाँ पे P, यहाँ पे P, तो ये एंगल B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल E हो जाएगा। सेम इसी तरीके से Q इज इक्वल टू F, तो यहाँ पे Q, यहाँ पे Q, तो C इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, F के बराबर। इसका मतलब जो एंगल B है वो एंगल E के बराबर, एंगल C एंगल F के बराबर। और यहाँ पे हमें ये चीज़, तो अगर हमें दो एंगल मिल गए तो सिंपल सी बात है, तीसरा एंगल भी कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम दोनों ट्राइंगल लेंगे, एंगल ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल लेंगे और डी ई एफ में। तो इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम देखेंगे तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ये हमने जस्ट प्रूफ किया है। अगर आपको तीसरा एंगल निकालना है तो तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, तो वो भी आप लिख सकते हो। तो इससे हमें क्या है, देयरफॉर जो दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। दो एंगल हमने लिखा है, तो हम ऐसा लिखेंगे, बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल जो हो जाएंगे वो सिमिलर हो जाएंगे। ओके, इस जो वीडियो का है वो जो इम्पोर्टेंट थियरम, लास्ट इम्पोर्टेंट थियरम है, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बोलते हैं इसको।
थ्योरम 6.5 में क्या है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू one angle of the other triangle and the side including these angles are proportional, then two triangles are similar. इसमें ये चीज़ दिया है कि अगर आपको एक एंगल जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल है और जो ये जो एंगल बनाने वाली साइड है इनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो क्या है, बराबर है। तो मैं अगर गिवन में लिखूं दोनों ट्राइंगल से, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल डी ई एफ से, तो एंगल ए एंगल डी के बराबर ले लेती हूँ। तो एंगल ए को बनाने वाला साइड कौन सा है, एंगल ए बी, और इसमें कौन सा है, डी ई। ये इनका रेशियो अपॉन सॉरी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये चीज़ हमें गिवन में है, हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेम वही कंस्ट्रक्शन करना है। इस थ्योरम में भी जो पॉइंट P लेना है, पॉइंट Q लेना है ऑन द साइड DE एंड DF पे। तो इस तरीके से लेना है वो साइड पॉइंट को कि जो AB की वैल्यू है वही DP की भी वैल्यू हो, ठीक है, AC की वैल्यू है वही DQ की वैल्यू हो, तो ये दोनों बराबर हो जाए। फिर इसके बाद हमें PQ को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ हमें गिवन में है ये इसको मैंने सेम वही उतारा है, AB अपॉन DE, AC अपॉन DF, और AB की जगह पे हमने क्या लिखा है, DP, AB की जगह पे DP, DQ की जगह पे AC। ये कैसे मैंने लिखा, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में ही किया था उसको बराबर, ठीक है। अगर इनका रेशियो बराबर आ गया DP अपॉन DE, DQ अपॉन DF, तो इसका मतलब बाय कन्वर्स ऑफ BPT से हम ये बोल सकते हैं कि जो लाइन, ये जो लाइन है PQ है वो किसके पैरेलल हो जाएगी, EF के पैरेलल हो जाएगी। अगर ऐसा है, दोनों लाइन कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। सेम वही कहानी, हाँ क्या करना है, जो ये एंगल P है जो करस्पॉन्डिंग, ये दोनों लाइन पैरेलल, इसका मतलब ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो कैसे हो जाएंगे, बराबर। ये भी एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो ये कैसे है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। तो यहाँ पे आप एंगल्स लिख सकते हो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फिर हम दोनों ट्राइंगल उठाएंगे इन ट्राइंगल ABC में और ट्राइंगल DPQ में। ABC में अगर हम देखें तो AB किसके बराबर है, DP के, AC किसके बराबर है, DQ के। ये तो हमने कंस्ट्रक्शन के किया है बाय कंस्ट्रक्शन, और हमें ये चीज़ गिवन में है जो एंगल A है वो एंगल D के बराबर है, ये चीज़ हमें गिवन में है। तो AB इज इक्वल टू DP, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, AC इज इक्वल टू DQ। तो ये बाय कंस्ट्रक्शन, ये गिवन, ये बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये दोनों ये मतलब साइड 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 एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, ये वाला ट्राइंगल कैसे हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अगर ये दोनों ट्राइंगल, सॉरी सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे साइड एंगल साइड से। अगर ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब जो एंगल P है, एंगल B है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल P के। जो एंगल C है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल Q के। तो ये कैसे हुआ, बाई CPCT से, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल को हमने क्या दिखा दिया था, कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया था। लेकिन हमें जो इक्वेशन में दिया हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे जो चीज़ दी हुई है, हमने यहाँ पे जो चीज़ प्रूव किया है वो क्या क्या था, एंगल P इज इक्वल टू एंगल E, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। अगर ऐसा है तो यहाँ पे देखोगे, बट हमें यहाँ पे देखो एंगल P इज इक्वल टू एंगल B, ये P है और यहाँ पे भी P है, तो यहाँ से इसका मतलब ये एंगल B ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल E के। सेम इसी तरीके से एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F, एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q। इसमें Q कॉमन है, इसमें भी Q कॉमन है, तो F और C किसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल्स कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मीन्स कि एंगल A एंगल D के बराबर, एंगल B एंगल E के बराबर, एंगल C एंगल E के बराबर हो जाएगा। तो हमें इन दोनों ट्राइंगल में एंगल ABC एंगल DEF में हमें एंगल B इज इक्वल टू एंगल E मिल गया, दो एंगल मिल गया। तो हम दोनों एक बस हमें एंगल 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 से एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से उसको हम क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। मीन्स कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल E हो गया, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, और एंगल A भी हमें दिया था, तो आप दूसरा तरीका भी कर सकते हो, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, ये तो हमें गिवन में ही था, तो हम ऐसा भी ले सकते हैं बाई एंगल एंगल एंगल, तीन एंगल से सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ये भी तरीका सही है, वो भी तरीका सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ये हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें थ्योरम में दिया था कि
एंगल साइड दे दिया, फिर एंगल दे दिया, फिर इसके बाद साइड दे दिया, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, फिर एंगल, फिर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। तो अगर ये दिया था, बस हमें ये प्रूव करना था कि दोनों ट्राइंगल होंगे वो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो अब जितने भी हमने थ्योरम्स पढ़े हैं, अब हम डायरेक्ट जब क्वेश्चंस करेंगे तो डायरेक्ट इस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का मतलब है कि अगर हम किसी चीज़ को बराबर कर रहे हैं या सिमिलर कर रहे हैं तो हम वो क्राइटेरिया लिखेंगे, बाई साइड एंगल साइड से, या साइड 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 से, या एंगल 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 से।